नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? ठीक, तो कुशल मंगल होंगे। तो आपकी लगातार क्लासेस चल रही है ज़बरदस्त तरीके से काम चलता जा रहा है और यूके ट्रिपल एससी में बराबर रिफॉर्म चल रहे हैं। और जैसे ही आप सभी को पता भी चला है, कुछ भर्तियां निरस्त भी कर दी गई हैं। तो अब अपनी मेहनत में और तेज़ी से करिए, क्योंकि आयोग अब लगातार काम करने पर लगा हुआ है। ठीक है, उसी श्रृंखला में अपनी आगे बढ़ाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि धर आयोग की हम लोग बात कर रहे थे। धर आयोग के बाद आप लोगों ने देखा था कि एक जेवीपी समिति की हम लोगों ने बात करी थी, और जेवीपी समिति के बाद हम लोगों ने फजल अली आयोग की बात करी थी। और फजल अली आयोग ने रिपोर्ट भी अपनी दे दी थी लास्ट क्लास में ही। और रिपोर्ट में कहा गया था कि एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, ये वाला जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को नकार दिया गया था। और फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। ये फजल अली आयोग की बात हुई थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी हमें बहुत अच्छे नंबर देकर जाएगी, और स्पेशली यूके ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं और उसके लेकर के बात करूं तो बहुत आसानी से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन था। इससे आगे आज शुरू करते हैं। इस सब रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया। ठीक है, चलिए बनाते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया। इसमें क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन दोबारा से करना था। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार ने 14 नए राज्य, 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया, निर्माण करा। तो जैसे कि उसने कहा था कि फजल अली आयोग में कहा गया था कि कम से कम 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। यहाँ पर करा क्या गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इंपॉर्टेंट सवाल है, यूके ट्रिपल एससी में सीधा सीधा पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है कि 14 नए राज्य की ये आपका पूछा जाता है सीधा सीधा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों का निर्माण करा गया था। तो 14 राज्यों का निर्माण करा गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करा गया था। ठीक, ये 1956 के बाद फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। और अब देखिए, अलग अलग हिस्सों को भारत के भाषा के आधार पर अलग अलग करना शुरू करा गया। ठीक है, देखिए कभी कभी सीधा पेपर में डेट पूछता है और पूछता है कि कौन सा राज्य कब बनाया गया और किस हिसाब से बनाया गया, किस भाषा उसमें निकाली गई, हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो अब वर्ष आ जाता है 1960। देखिए, मैं डेट भी लिख दूंगा 1 मई 1960 की बात है, लेकिन आप यूके ट्रिपल एससी का अगर पेपर दे रहे तो आप केवल और केवल 1960 याद रखना, केवल वर्ष याद रखना। हमें डेट की आवश्यकता पड़ती नहीं है पेपर में। 1960 में क्या करा गया कि एक हिस्सा हुआ करता था जो मराठी भाषा बोलता था, और वही हिस्सा होता था जो आपका क्या बोलता था, गुजराती भाषा बोलता था। तो मराठी और गुजराती भाषा वाले हिस्सों को अलग करा गया, और जो मराठी भाषा बोलते थे उसका बनाया गया महाराष्ट्र, मुंबई, और जो गुजराती भाषा बोलते थे उनका बनाया गया गुजरात। तो आप ये भी बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र और गुजरात कब बने, तो ये 1960 में 1 मई 1960 उसकी डेट है। लेकिन डेट की आवश्यकता नहीं है, आप केवल वर्ष याद रखें। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। इसके अलावा 1 दिसंबर 1963, आप केवल इतना याद रखिए, 1 दिसंबर 1963, इसमें क्या करा गया कि असम से नागालैंड को बनाया गया। असम से अलग करके नागालैंड को बनाया गया। ठीक है, असम से अलग करके नागालैंड को बनाया गया। इसे मैं कैसे याद रखता हूँ, तो देखिए 3 यहाँ पे है और यहीं से शुरू होता है असम। असम में ए बनता है और 3 ही यहाँ पे अक्षर इस्तेमाल करे जा रहे हैं। ठीक, असम, तो असम बन गया आपका ये असम, असम बन गया आपका 1963। तो आपको ध्यान रखना है 60 में जीरो में देखता हूँ। देखिए, मुंबई में आप सभी जानते हैं कि याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि मुंबई में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हीरोइंस होती हैं और आप देखते भी होंगे।
और उनका फिगर भी क्या होता है, 0 फिगर रखते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप 0 से ऐसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है, 0 मुंबई, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं आप इस बात को। 63 को आप ये ध्यान रख सकते हैं कि असम 3 से बना है, तो 3 से 63, ठीक है। तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी भाषा और गुजराती भाषा। तो ये बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1966 के आसपास क्या करा गया, HP 66 आपको याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है, HP 66, 1966। मैं सीधा वर्ष ही लिख देता हूँ, डेट भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख देते हैं। 1 नवंबर 1966 को क्या करा गया कि एक जो पंजाब वाला इलाका था, इस इलाके को 2 हिस्से में बांटा गया। एक वो जो पंजाबी भाषा बोलते थे, एक वो जो हिंदी भाषी होते थे, हिंदी भाषी, एक पंजाबी भाषी। पंजाबी भाषा वाला हिस्सा बना पंजाब और हिंदी भाषी वाला हिस्सा बना हरियाणा। तो मैं इसे याद रखता हूँ HP 66, ठीक। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 66 रुपये, ठीक। तो आपको HP 66 याद रखना। HP में हरियाणा पंजाब बने 66 के अंदर, ध्यान रखना। इसके बाद आपको याद होगा 1971, 2 घटनाएं यहाँ हैं। एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध है, जहाँ हमने हमारे योद्धा बहुत अच्छे से लड़े और उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई। और इसके बाद एक यहीं पे बनाया गया एक बांग्लादेश, जिसका बनाने में भारत का पूरा योगदान रहा। लेकिन उसी के साथ भारत में एक नया राज्य भी बना, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपका बना 1971 में, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा 1972 में बना, 1972 में आपके 3 स्टेट बनाए गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 3 स्टेट बनाए गए 1972 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1975 में सिक्किम। देखिए यहाँ पे 72 में आप याद रख सकते हैं MMT। MMT मतलब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और सिक्का कितने का है, 75 पैसे का। सिक्का कितने का है, 75 पैसे का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिक्किम 75 और 71 आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना। 71 मतलब हिमाचल। हिमाचल में देखिए आई आ रहा है, डंडा सा आ रहा है, इसी डंडे की आप तुलना इससे कर दो तो आपको 71 याद रह जा सकता है। इसके अलावा 72 में MMT आपको ध्यान रखना है, MMT, ठीक है। 75 सिक्का, सिक्का 75 का है, तो सिक्किम को ध्यान में रखना। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ेंगे तो 1987 की बात आएगी। पढ़ते रहिए बस मन लगा के, इस बार दम लगाना, ठीक। 1987 में बात करेंगे अगर हम, तो 3 नए राज्य और बनाए गए और साथ में 1987 में ही गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो एक 20 फरवरी 1987 की बात करते हैं पहले। 20 फरवरी 1987 3 नए स्टेट का निर्माण कराया गया, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली 3 क्या 2 ही, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा जो है वो आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि 87 में ही, एक्चुअली डेट चेंज है लेकिन वर्ष तो 87 है, डेट चेंज है। डेट चेंज करना चाहोगे तो डेट चेंज कर सकते हैं। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को क्या करा गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था और लंबे समय तक पुर्तगालियों के अंडर में रहा और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। इसके बाद वर्ष 2000 की बात करते हैं तो 2000 में 3 नए स्टेट बनाए, अलग अलग राज्यों से निकाल करके 3 अलग स्टेट बनाए। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संसद को यह शक्ति देता है कि वो अपनी सीमा के अंदर किसी पहले से बने राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कर सकता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बना, मध्य प्रदेश से आपका बनाया गया छत्तीसगढ़, बिहार से आपका बनाया गया झारखंड,
और अंततः उत्तर प्रदेश से बना हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। देखिए, जब बनाया गया था तो ये उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल से फिर नाम 2007 में चेंज हुआ, 1 जनवरी 2007 को वो बना उत्तराखंड, तो मैंने उत्तराखंड लिख दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड और अंततः 2 जून 2014 को, याद करिए जो एक बार आंध्र प्रदेश स्टार्टिंग में बना था, मैंने बताया था मैट, मद्रास से आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, तो वही यहाँ भी हुआ 2004 में, उसी आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य अलग किया गया जिसे बोला गया तेलंगाना। तो इस तरीके से भारत में अलग अलग राज्यों का क्या होता चला गया, निर्माण होता चला गया। ठीक है, तो आपने देखा अलग अलग राज्य अलग अलग निर्माण। तो आप एक बार मेरे साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1963 में असम से नागालैंड बना, 1966 में HP याद रखिए हरियाणा और पंजाब बने, 71 में हिमाचल प्रदेश बना, 72 में MMT मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा कहिए, 1975 में सिक्किम 75 के हैं, 87 में 3 राज्य, 87 में 3 राज्य कौन कौन से बनेंगे, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। उसके बाद 2000 में आपके छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना, और 2014 में आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें आप लोगों ने देख ली। तो यहाँ ये वाला टॉपिक जो है भाग 1 में ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद भाग 2 जो होता है हमारा संविधान के अंदर, वो है आपका नागरिकता, नेशनलिटी। ठीक, कि नागरिकता क्या होती है, किस भाग में होती है, यहाँ से भी कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है। नागरिकता कैसे प्राप्त करी जाती है, नागरिकता कैसे चली जाती है, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, वो हमारी अगली क्लास होगी। देखिए, जल्दी आपकी इसी हफ्ते से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उत्तराखंड में शुरू कर दे रहा हूँ, उसके अलावा ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ, हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, इकोनॉमी शुरू कर रहा हूँ, सबकी कम से कम क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग ऑलरेडी चल रही है। तो लगभग यूके SSSC के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि चलो हम कुछ सीख पा रहे हैं या हमारे पेपर में कुछ मदद मिलेगी या कुछ भी होगा, तो कृपया करके इस बात को शेयर ज़रूर करिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, उन्हें भी साथ जोड़िए और मिल कर के काम करते हैं और दबा के काम करते हैं। देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि यूके SSSC को टारगेट करके काम कर रहे हैं। जितने भी आपके वीडियो जो वीडियो का पेपर अब दोबारा होना ही है। अब उसमें 2 कंडीशन है कि अगर जिन लोगों का पहले फॉर्म फिल था उन लोगों का ही होना है तो तब भी होना है, और जिन लोगों को अगर नया नोटिफिकेशन निकाल के पेपर कराते हैं तो सब लोगों को मौका मिल जाएगा। तो वीडियो का पेपर आप लोगों का होना है, VPDO होना है, कनिक सहायक होना है। ठीक है, ये सब जानकारी यहाँ पे आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा आपके पुलिस के पेपर हैं, कांस्टेबल है, SI है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, ठीक है, पटवारी लेखपाल है। तो बहुत सारे पेपर हमारे लाइन में है, कतार में है। तो कृपया करके आप लोग बस लगे रहिए, हम लोग पूरी कोशिश से लगे हुए। ठीक है, चलिए जी, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।